Hello e-learners, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. बच्चे, let's start today's session with a motivational thought. If you can dream it, you can do it. अगर आप अपना कोई एम बना कर रखते हैं, आप कोई अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो आप उसे पा सकते हैं, ज़रूर पा सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. ओनली देन यू कैन अचीव योर गोल. ओके बच्चे, लास्ट टाइम रिमेंबर हमने ग्रामर का लेसन नंबर 1 किया था, अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स, जिसमें हमारे लेटर्स थे, वाउल्स थे, कॉन्सोनेंट्स थे, ब्लेंड्स थे, राइमिंग वर्ड्स थे. लेट्स एंजॉय द एनिमेशन. Alphabet and words. So let's learn about English alphabet in big and small letters. Do you remember the English alphabet? Can you read with us? Big letters: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. There are 26 letters in English alphabet. Small letters. Small letters are always written in lowercase, as you can see here. Now let us talk about vowel. What is a vowel? All the highlighted words here like A, E, I, O, U. Each letter in the circle is a vowel. If A, E, I, O, U are vowels, what are the other letters called? The other letters are called as consonants. Remember बच्चे? Now today we will start the lesson number 2 of our grammar book, naming words. And in this lesson we will learn how to identify the naming words. Naming words को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. What is a naming word? नेमिंग वर्ड क्या है? अब इसकी डेफिनेशन लर्न करने से पहले, समझने से पहले हम क्या देखेंगे? हम अपने आसपास देखेंगे. लुक अराउंड योर सेल्फ. देर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं. जैसे अभी आपके हाथ में पेन होगा, पेंसिल होगी, नोटबुक होगी, आपके पास आपकी मम्मी बैठी होंगी, है ना, पापा बैठे होंगे, आप एक रूम में बैठे होंगे, आप लैपटॉप पर अपना ये वीडियो देख रहे होंगे, और आपके पापा के पास फ़ोन होगा. आपके पास आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं ना. आप बेड पे भी बैठे होंगे, या आपने ये वीडियो आपके टीवी पर लगा रखा होगा. टीवी है आपके आसपास, आपका कोई टॉय आपके पास पड़ा होगा, है ना. तो उन सब चीज़ों के नेम है ना, उन सब चीज़ों के नेम हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने आसपास पोस्टमैन अंकल को देखा है? कभी आपके घर में लेटर आती है, आपने पोस्टमैन अंकल को देखा है? आपने छोटे बेबी को देखा है? हो सकता है आपका छोटा भाई बहन हो, है ना, बेबी. आपने आपके घर में किचन देखी है ना. आपके घर में किचन भी है, वॉशरूम भी है,
रूम्स हैं अलग अलग। आप खेलने के लिए पहले पार्क में भी जाते थे, पार्क है आपके घर के पास, है ना। आपने ज़ू में टाइगर को भी देखा होगा। अब आजकल आपको बर्ड्स बहुत दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको कोई क्रो भी दिखता होगा, पीजन भी होगा, पैरेट भी होगा, बुलबुल भी होगी, बहुत सारे बर्ड्स भी देखते हैं आप किचन में क्या देखते हैं? कप देखते हैं, प्लेट्स देखते हैं, बाउल्स देखते हैं। आपकी मम्मा के पास पर्स भी होगा, है ना। हर चीज़ आपके आसपास जो है उस चीज़ का एक नाम है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके आसपास चीज़ें हैं वो सब नेमिंग वर्ड हैं। दोज आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। पर्सन भी हो सकते हैं वो, प्लेस भी हैं, एनिमल भी हैं और थिंग्स भी हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम। फर्स्ट हम देखते हैं नेम्स ऑफ थिंग्स। अब थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स होती हैं जिनको हम फेंकें उन्हें चोट नहीं लगती, वो रोती नहीं है, वो सिंपल टूट जाती हैं बस। अगर टूटने वाली है तो, जैसे कप है, अगर हम उसे फेंकेंगे वो टूट जाएगा। आपकी पेंसिल है, आप उसे फेंकेंगे वो टूटेगी? कोई नहीं टूटेगी। वो रोएगी? नहीं रोएगी। उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। तो जो चीज़ें इस तरह से हर्ट नहीं होती हैं वो किस में आती हैं? थिंग्स में आती हैं। जैसे पर्स, आपके चेयर, कप, आपके टॉयज़ और भी बहुत सारी चीज़ें। आपके लिविंग रूम में भी है, जैसे बेड है, टीवी है ना। ऐसे ही आपकी किचन में भी बहुत सारी थिंग्स हैं। चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमें। आपको मैंने बताया था थिंग्स के बारे में। ये देखिए हम अपनी किचन में से क्या लाए हैं? प्लेट्स। ये क्या है? बाउल्स। ये क्या है? हमारे ग्लास। ये क्या है? हमारा स्पून। स्पून के साथ आप खाना खाते हैं, ये हमारे क्या है? स्पून। ठीक है। ये क्या है आपका? लंच बॉक्स। खाना लेके जाते हैं ना स्कूल में, रिसेस में खाते हैं, लंच बॉक्स आपका। कॉफी, आप इसमें दूध पीते हैं ना। ये क्या है? हमारी थिंग्स हैं। थिंग्स क्या? जो हम जिनको फेंके चोट नहीं लगती, उनको रोना नहीं आता, ये हमारी थिंग्स हैं। और ये थिंग्स हमारी कहाँ से ली हैं? हमने मम्मा की किचन में से ली हैं। और हमारे जो घर के दूसरे रूम्स होते हैं उनमें हमारी अलग तरह की थिंग्स होती हैं। जैसे हमारे बेडरूम में और थिंग्स होती हैं, हमारे स्टडी रूम में और थिंग्स होती हैं। क्लियर हुआ बच्चे? ओके। नाउ कम्स नेम्स ऑफ प्लेसेस। अब प्लेसेस क्या होते हैं? प्लेसेस वो होते हैं जहाँ पर हमें खुद चल कर जाना पड़ता है, प्लेस हमारे पास नहीं आता। अब आप बेडरूम में बैठे हैं, आपने पानी पीना है, आपको किचन में जाना पड़ेगा ना। तो किचन क्या हो गया? प्लेस हो गया। उससे भी आगे चलते हैं, आपको स्कूल जाना है तो आप अपने घर से रेडी होके स्कूल जाओगे ना, स्कूल बस में बैठ के, तो वो क्या हो गया? प्लेस हो गया स्कूल आपका। और स्कूल के बाद आप अपनी क्लासरूम में भी जाओगे चल के, वैन एरिया से उतरोगे, वैन से उतरोगे वैन एरिया में, वहाँ से आप चल के अपनी क्लास में जाओगे। तो योर क्लासरूम इज़ ऑल्सो अ प्लेस। तो जहाँ पर भी हमें खुद चल के जाना पड़ता है तो वो क्या होते हैं? हमारे प्लेसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है? हमारी क्लासरूम। सपोज़ हमें पिकनिक पे जाना है ज़ू पे, तो वो भी क्या हो गया? प्लेस हो गया, क्योंकि हमें वहाँ पर खुद चल कर जाना पड़ेगा। वो चीज़ें हमारे पास नहीं आएंगी, वो जगहें हमारे पास नहीं आएंगी। हमें मार्केट जाना है तो हमें चल के जाना पड़ेगा मार्केट में, या हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, मार्केट आपके घर नहीं आएगी ना। तो वो होते हैं हमारे प्लेसेस। देन कम नेम्स ऑफ पर्सन्स। पर्सन कौन होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपके पोस्टमैन अंकल आते हैं,
आपके घर में छोटा बेबी है, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, दूध वाले भैया आते हैं, आपका इलेक्ट्रीशियन आता है, कोई भी पर्सन जो होते हैं, जो भी 2 लेग्स पे चलते हैं वो हमारे पर्सन होते हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, 2 लेग्स पे चलने वाले हमारे पर्सन होते हैं। जैसे कि पोस्टमैन, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, टीचर, डॉक्टर, ये सब हमारे क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कौन से होते हैं? जो 4 लेग्स पे चलते हैं और जो उड़ते हैं, बर्ड्स। ये हमारे किस में आते हैं? नेम्स ऑफ एनिमल्स में। जिराफ, एलिफेंट, टॉर्टोइस and bulbul. Animals and birds are names of animals की कैटेगरी में आते हैं. Okay, now naming words are clear to you. The names of persons, places, things and animals are naming words. इन सब के जो names हैं वो हमारे क्या होते हैं? naming words होते हैं. Okay, now let's of this chapter. Naming words. Let us read a poem. All things that have a name. Come be ready to play this game. Girl and boy. Book and toy. Hat and bat. Rat and cat. Clown in a town. Wearing boots and a gown. Come and join this game of noun. All the underlined words in the poem are naming words. Names of things. Cup, socks, crayons, keys. Names of places. Kitchen, school, park, classroom. Names of people. Policeman, painter, postman, baby. Names of animals. Crow, bulbul, tiger. In our everyday life, we meet different people doing different work. All of them have names. So let us take a look at a few names. Chef. A person who cooks in a restaurant or hotel is a chef. Musician. A person who creates music is a musician. Lifeguard. A person who saves you from drowning in a beach or pool is lifeguard. Actor. A person who acts in plays, TV shows or movies is known as an actor. Tailor. A person who stitches clothes for us is a tailor. Policeman. A person who looks after law and order is a policeman. Clear बच्चे? Now I hope the naming words are very much clear to you. Okay. बच्चे, टुडे वी विल लर्न अ न्यू थिंग, वोकैबलरी. वोकैबलरी क्या है? इसमें हम नए नए वर्ड सीखते हैं. कोई भी वर्ड जब हम सीखते हैं तो हमें उसके सबसे पहले स्पेलिंग लर्न करने होते हैं, मीनिंग लर्न करना होता है, और वोकैबलरी हमारी क्या हेल्प करती है? हमारी वर्ड पावर को बढ़ाती है, एनहांस करती है उसे. सो टुडे वी विल लर्न द फर्स्ट वर्ड इज़ एंग्री. ANGRY. Angry. Angry means गुस्सा होना. That is called angry. Allow. 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 किसी को परमिशन देना, काम करने की इजाज़त देना. Actor. ACTOR.
आर, एक्टर। कोई जो हमारी मूवीज़ होती हैं, जो सीरियल्स आते हैं, उसमें जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे एक्टर होते हैं। अराउंड, AROUND, अराउंड। अराउंड मीन्स आपके चारों तरफ, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अराउंड। तो यू विल प्रैक्टिस दीज वर्ड्स इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। आप इन्हें स्पेलिंग लर्न करेंगे और इनको लिख कर भी देखेंगे। ओके, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अ बॉय इन योर क्लास हैज़ अ हैबिट ऑफ राइटिंग हिज नेम ऑन क्लास वॉल्स, डेस्क एंड इवन ऑन नोटबुक ऑफ अदर्स। आपकी क्लास में एक बॉय है जिसे आदत है अपना नाम लिखने की, कहाँ पर, दीवारों पर, क्लास की दीवारों पर, डेस्क पर और दूसरे बच्चों की नोटबुक में। इज़ दिस अ गुड हैबिट? क्या ये एक अच्छी आदत है? येस और नो? नो, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। ओके, नाउ बच्चे, you will practice the vocabulary words in your notebook and will learn the meanings of naming words. Naming words क्या होते हैं, किस किस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं. Okay? In the next session, we will meet with the exercises of naming words. Till then, take care of yourself. Thank you.